नमस्कार। 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक मंगलदेव सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि जहां वो अपने शत्रु के घर में होंगे। यहीं तक यह रुकता नहीं है, क्योंकि शत्रु के घर में, शत्रु राशि में, चूंकि नैसर्गिक कुंडली के छठा घर शत्रु का होता है और छठा शत्रु बुध का राशि, जो मंगल का भारी शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, उसके घर में, और सामने से शनि की शत्रुमय दृष्टि। तो क्या करेंगे? ये आपके लिए शत्रुता का रास्ता खोल देंगे, शत्रु पैदा करेंगे। पुराने छुपे हुए शत्रु अचानक प्रकट होंगे, शत्रु हानि भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन कारकत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इन सब का कारक है। तो जो व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव दिखेगा। जो प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है ये मंगल का राशि परिवर्तन। झगड़े, विवाद, शत्रुता, ये सब जन्म लेगा। चोट चपेट, मुकदमा भी जन्म ले सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस, डिफेंस, प्रशासन के क्षेत्र में जो है उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। शनि कर्म कारक का दृष्टि मंगल पर हो, चाहे शत्रु घर में ही क्यों ना हो, मंगल आपको डिफेंस, पुलिस, प्रशासन के क्षेत्र में जाने के लिए भले स्ट्रगल करना पड़ सकता हो, बाधाओं को पार करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता दिखता है। एक अच्छी बात है। और जो पूर्व से वहां है उनको हो सकता है कि उतार चढ़ाव दिखे, झगड़े, परेशानी दिखे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद का स्पष्ट संकेत है, बच के रहें। मित्र से भी झगड़े विवाद हो सकते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यदि आप जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इस समय का अवधि प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के लिए थोड़ा टेंशन दे सकता है। आपका राशि के अनुसार कहीं गलत पड़ गया तो आपको दिक्कत करेगा, इसलिए राशिफल में इसको क्लियर कर लेंगे। और जो चूंकि शनि और मंगल आमने सामने है, तो जो आईटी विभाग में है उनके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि आईटी विभाग वालों को जॉब लगेगा, जॉब में है प्रमोशन मिलेंगे, मनचाहा जगह जाने का योग बनेगा, सफलता ही सफलता दिखेगा। उससे जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा है आप निश्चित पास करेंगे। ये हुआ कारकत्व का फल। लेकिन अधिपत्य के हिसाब से जब राशि फल को हम देखेंगे तब जानेंगे। तो राशिफल क्या कहता है, इस गोचर का प्रभाव, अब उसको हम जानेंगे। राशिफल के माध्यम से जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके धन कुटुंब भाव पर शत्रुगृही मंगल बैठे हैं। रिश्ते नातों में झगड़े विवाद, दूरी बनना, धन का हानि होना, कहाँ झगड़ों में, जैसे रोग में, अचानक किसी तरह का विवाद पैदा लेना, मुकदमे में धनहानि का योग दिखता है। और अचानक एक्सीडेंटल योग भी बनता है। अष्टम पर भी दृष्टि है, भाग्यस्थान बली है, इसलिए बाहर जाने के योग, पिता के लिए तो ठीक है। और शेयर सट्टों में हैं तो थोड़ा सतर्क रहे, अचानक हानि का योग है। प्रेम प्रसंग में भी थोड़ा बच के रहे, झगड़े विवाद के योग दिखते हैं। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि मंगल देव की चौथी दृष्टि है। एक तो सिंह वाले अग्नि तत्व वाले होते हैं, मंगल उस पर भी क्रोधी ग्रह है, इसलिए अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें। लेकिन कन्या वाले कैसे क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, जबकि उनके माथे पर ही बैठे हैं मंगल देव। गुस्सा, क्रोध तेज बढ़ेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका सारा खेल बिगाड़ देता है यही मंगल देव, गुस्सा के कारण। कहीं झगड़े विवाद, कहीं उठापटक, कहीं घर में कलह। घर में तो आपके झगड़े होना तय है, चौथी दृष्टि है। वाहन खरीदने में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी संबंधित काम में आप थोड़ा फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, शत्रुता हो सकती है, मुकदमा लग सकता है, वहाँ बच के रहें। और
पत्नी से, जीवन साथी से झगड़े विवाद का योग है। कहीं विवाह की बात हो रही तो कहते हैं मंगलदेव मांगलिक कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि है, शत्रुगृह बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई मांगलिक कार्य को तोड़ भी दे, बात बनता बनता कहीं रुक जाए। यही तो कन्या वालों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सूझबूझ से काम करेंगे तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो उनके 12वें घर में मंगलदेव चले गए हैं, और 12वें का मंगलदेव खर्चा बढ़ाता है, अनिद्रा का शिकायत पैदा करता है, लेकिन बाहर जाने के योग भी उत्पन्न करते हैं, परंतु वहाँ बाधा लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को दिखाता है, लेकिन यहाँ अष्टम पर अपने घर पे, अष्टम दृष्टि अपने घर पे है, इसलिए शादी टूटेंगे नहीं, बल्कि किसी कारणों से थोड़ी दूरी बन सकती है। ये तो 12वें का रिजल्ट दे दिया, खर्चा बढ़ाना, हानि होना धन का, क्योंकि धन के मालिक 12वें जा रहे हैं, बिजनेस के मालिक 12वें जा रहे हैं, तो बिजनेस में हानि होना, लॉस होना, बिजनेस में झगड़े होना, कर्ज पर दृष्टि है तो बिजनेस के कारण कर्ज बढ़ जाना, और कर्जदाता का चढ़ना अपने ऊपर हावी हो जाना, ये सब स्थिति भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर झगड़े मुकदमे अगर होते हैं तो कर्ज का कारण हो सकता है। ये स्थिति परिस्थिति बनाते हैं। तो फिर चौथी दृष्टि तीसरे स्थान पर जो है, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सतर्क है, वो खर्चे का कारण बनेंगे, झगड़े विवाद का कारण बनेंगे, मित्रों में भी आपके खर्च बढ़ेंगे, अनाप शनाप, वहाँ थोड़ा होशियार रहे। लेकिन जब वृश्चिक की बात करते हैं जिसके स्वामी ही मंगलदेव है, तो फिर वो क्या देंगे आपको, क्या करेंगे? तो मंगलदेव जो स्वयं एकादश में बैठे हैं, आपके राशि के मालिक हो के शनि से दष्ट है, इसका अर्थ होता है कुछ जगहों पर वृश्चिक वालों को लाभ देंगे, क्योंकि राशि के स्वामी है, अच्छा है। धन कमाने में शेयर मार्केट से जबरदस्त धन का लाभ, पंचम की दृष्टि है, जबरदस्त शेयर मार्केट से लाभ दे देंगे, भले यहाँ शनि बैठे फिर भी। लेकिन संतान की तरफ से झगड़े विवाद उत्पन्न करेंगे, प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद उत्पन्न करेंगे, अलगाव की स्थिति को जन्म दे देते हैं, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि, तो कुटुंब रिश्तेदारों से झगड़े विवाद, धन की हानि होना, और अष्टम दृष्टि आपके शत्रु को नाश करता है, मुकदमा में विजय बनाता है और कर्ज से भी मुक्ति दिलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इन सब स्थितियों में हमें बचना कैसे है, तो बस एक ही उपाय जाने, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का आप जितना भी पाठ करेंगे, आप महसूस करेंगे कि इन सब परेशानियों से आपको राहत मिल रही है। अब करना भी चाहिए, क्योंकि शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, मंगल हावी होगा बहुत जोर। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। आगे की वीडियो में। धन्यवाद।